प्रस्तुति गांधी 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 सितंबर 1932। कुछ हफ्तों पहले जो इंसान लंदन के शाही महल में मेहमान बनकर गया था, आज वो अपने ही देश की जेल में मेहमान बना हुआ था। मुझे याद है, जेल जाते वक्त मेरे बापू ने कहा भी था, ब्रिटिश सरकार ने मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, पर अब जल्द ही लोहे का दरवाजा खुलने वाला है। खैर, उन्हें मालूम हुआ कि ब्रिटिश सरकार नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें हरिजनों को हिंदू से अलग कर दिया जाएगा और राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। जैसे ही बापू को यह बात मालूम हुई, उन्होंने सर सैमुअल होर को लेटर लिखा। रिस्पेक्टेड सर, दलित जातियों के लिए अलग से चुनाव कराना उनके लिए और हिंदुओं के लिए हानिकारक रहेगा। मुझे मालूम है कि ये एक राजनैतिक मुद्दा है, लेकिन इससे मैं और आप धर्म के पहलू को अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए अगर सरकार अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन प्रक्रिया की अनुमति देती है, तो मुझे आमरण अनशन उपवास करना पड़ेगा। जब मैंने कोई कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। इस डायलॉग का इंस्पिरेशन शायद मेरे बापू से ही मिला होगा। जिस बात को लेकर बापू बिल्कुल श्योर होते थे, उस पर तो शायद वो अपने भगवान की भी नहीं सुनते थे। फिर ये तो सिर्फ अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने सोचा कि बापू तो अभी जेल में है और जेल में उनके उपवास का क्या असर होगा। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह प्रस्ताव पारित हुआ, बापू ने अपना उपवास शुरू करने का निश्चय कर लिया। रिस्पेक्टेड मिस्टर मैकडॉनल्ड, आपके निर्णय का मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर विरोध करना होगा। यही इसका एकमात्र तरीका है। मैं सोडा और नमक के साथ या फिर खाली पानी के सिवा और कुछ नहीं खाऊंगा, और ये अनशन 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा। सितंबर 8 को भेजे गए इस लेटर को देखकर मैकडॉनल्ड के तो होश ही उड़ गए और उन्होंने सारी दलील के साथ सरकार के डिसीजन का समर्थन किया। लेकिन मेरे बापू ने जवाब में कहा, मुझे आपसे किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना। मेरे लिए तो ये मामला सिर्फ धार्मिक है। आप जरा सोचिए, उन हिंदू भाइयों का क्या, जो इतने सालों से अपने दलित भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें इस समाज में एक समान मंच पर लाने के लिए लड़ रहे हैं, उनका क्या? इसके बाद लंदन से कोई लेटर नहीं आया और 20 सितंबर आते आते पूरे देश में यह खबर फैल चुकी थी। दलित और हिंदू नेताओं में मीटिंग शुरू हो गई। बापू को मनाने के लिए हर किसी ने भरसक प्रयास किया, लेकिन सब बेकार साबित हुए। दोपहर के खाने के बाद बापू का उपवास शुरू हुआ। बापू की उम्र और हालत देखकर हर किसी ने मान लिया कि शायद यह बापू का अंतिम उपवास होगा। लेकिन मुझे विश्वास था कि कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। कांग्रेस के सारे बड़े नेता मिलकर नया प्रस्ताव बनाने में जुट गए और 5 दिन बाद डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं के बीच तय हुआ कि दलित जातियों की 147 सीटें सुरक्षित की जाएं। बात का दौर चलता रहा। कभी मेरे बापू किसी बात पर अड़ जाते तो कभी अंबेडकर जी, और फाइनली 5 दिन बाद शाम को जाकर फेमस पूना पैक्ट साइन हुआ। और उसके बाद अंबेडकर जी ने कहा, जब मैं महात्मा गांधी से मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके और मेरे बीच में परस्पर मेल खाने वाली कितनी अधिक चीजें थी। वास्तव में जब कोई विवाद उनके सामने गया तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि जो इंसान मेरे विचारों से इतना मतभेद रखता था, वो तुरंत मेरी हिमायत करने लगा, ना कि किसी दूसरे पक्ष की। मैं महात्मा जी का बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी स्थिति से बचा लिया
जो कि बहुत कठिन हो सकती थी। मिटाना ऊंच नीच को था बाप का उद्देश्य, सब हो जहां समान, बने भारत ऐसा देश, बने भारत ऐसा देश। कई कहते हैं मेरे बापू ने उपवास रखकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। एक बेटे की रक्षा के लिए उसका पिता कुछ भी कर सकता है, ये शायद आप और आपके पिताजी से अच्छा कौन जानता होगा। मेरे बापू अगर इस अनशन में जान गंवा देते तो शायद उसके लिए हर कोई जिम्मेदार होता। समाज में हरिजनों को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मेरे बापू के एक हफ्ते के उपवास की वजह से हिंदू कट्टरता के गढ़ माने जाने वाले कलकत्ता के कालीघाट मंदिर और काशा मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिए गए। दिल्ली में भी हिंदू और हरिजनों में भाईचारे का प्रदर्शन हुआ। बंबई के उन मंदिरों में जिसमें हरिजनों ने कभी पांव तक नहीं रखा था, वो सब बापू के उपवास के कारण हमेशा हमेशा के लिए हरिजनों के लिए खोल दिए गए। और आज जब मैं किसी मंदिर में सारे समाज को एक साथ पूजा करते हुए देखता हूं तो अपने बापू को थैंक यू कहना नहीं भूलता। मेरे बापू की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो न मैं होता और न आप।